हे माय लवली सोल, सील ऑफ द 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही स्पेशल एंड डिफरेंट टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, कैसे थे एंड कैसा आपका जीवन था, आपकी पास्ट लाइफ का इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आप कौन से लेसन्स, फोबियाज अपने अंदर कौन सी नेगेटिविटी को अभी भी कैरी कर रहे हैं, कैसे उनको हील कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये भी देखेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि हम केवल ऐसा ही नहीं है कि हमारी एक ही पास्ट लाइफ होती है। हम बहुत बारी जन्म लेते हैं, हमारे न जाने कितने जन्म हो चुके होते हैं, सौयों जन्म हो चुके होते हैं, कितनी बारी हम मरते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग लेसन्स होते हैं हमारे हर एक लाइफ टाइम में। ठीक है, सोल को इवॉल्व होना होता है, सोल को एक्सपेंड होना होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलना है और उसमें एक जर्नी है। उसे बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करना है, बहुत सारी चीज़ों को सीखना है। नॉलेज, विजडम, हर एक लाइफ टाइम में ना उसके अपने कुछ लेसन्स होते हैं, अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो देखते हैं अब ये रीडिंग किस तरीके से आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज की जो रीडिंग है टोटली डिवाइनली गाइडेड होने वाली है। मैंने कोई स्प्रेड नहीं सोच रखी, मैंने कुछ भी नहीं सोच रखा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करके आपको समझाऊंगी। ये जस्ट जो यहाँ पर कार्ड्स आएंगे वो देखते हैं, लेकिन बहुत ही स्पेशल रहने वाली है ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए, ये मुझे पता है फॉर श्योर। आपको आपके बहुत सारे सवालों के अननोन फीलिंग्स जो आपको ट्रिगर करती हैं, उनके आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज़ यूजुअल आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। चूज़ करने के पहले आप डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करेंगे कि वो आपको गाइड करें इस रीडिंग के थ्रू, और जो भी नॉलेज, विजडम, जो भी चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो वो यहाँ पर आपको मालूम चलें। ठीक है, तो गिफ्ट नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। एंड साथ में यहाँ पर ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन, ये रोज़ क्वार्ट्ज का पाम स्टोन है। आपको जो भी कार्ड या क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसके बिहाफ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही एनर्जी के कार्ड्स एंड स्टोन मैंने रखे हुए हैं वैसे आज। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्र का पाम स्टोन। ओके, तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए कौन सा कार्ड या क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी करके चूज़ कर सकते हैं, बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एस ऑफ कप्स का कार्ड एंड साथ में रोज क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आप लोग कौन थे पास्ट लाइफ में, कैसे थे। एंड इस रीडिंग को हम कर रहे हैं कि आपकी पास्ट लाइफ का इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी कोई भी पास्ट लाइफ जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। मेनली इस रीडिंग का पर्पस है आपके लिए गाइडेंस, एडवाइस क्या है, क्या कुछ ऐसे पैटर्न्स तो नहीं है जो अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको आपके लिए लर्निंग्स क्या हैं, आपके लिए लेसन्स क्या हैं, डिटेल में देखने वाले हैं इस रीडिंग को। टोटली डिवाइनली गाइडेड रहेगी रीडिंग, डिवाइन से मन ही मन प्रेयर करते रहिएगा कि वो आपको गाइड करें इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं, आप नाम जप भी कर सकते हैं मन ही मन। तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कौन थे ये लोग अपने पास लाइफ में, कैसे था इनका पिछला जन्म। प्लीज़ यूनिवर्स guide me for group number first. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक वॉरियर वाली एनर्जी मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ फील हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट लाइफ में ना, मतलब देखो यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ में ये नहीं पता कि कौन सी पास्ट लाइफ के लिए यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोग फार्मर से रिलेटेड हो सकता है कि आपने कुछ काम करा हो, आप लोग वॉरियर हो सकते हैं, आप लोगों ने अपनी प्रजा, अपने देश के लिए कुछ करा, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे कहीं ना कहीं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ही टैलेंटेड, एक्टिव एनर्जी से भरे हुए। एक बहुत ही अच्छा आपका फ्रेंड सर्किल होगा, बहुत ही अच्छा आपका ग्रुप होगा जिसमें आप लोग रहते होंगे। लोग आपको बहुत ही रेस्पेक्ट करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब लेकिन यहाँ पर कुछ चीटिंग भी हुई है आपके साथ, यहाँ पर कुछ टफ एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं लाइफ में आपके, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम पीरियड भी आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं देखा है।
यहाँ पर आपने अपनी आपकी पास्ट लाइफ में जैसे आपने मेहनत करी, क्रेडिट कोई और ले गया, मेहनत का फल कोई और ले गया, वैसे काइंड ऑफ चीज़ें भी आपने एक्सपीरियंस करी हैं। सब्र बहुत था आप में। और एक चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आपको कोई झुका नहीं सकता था। आपके अंदर इतना पोटेंशियल था, आप इतने ज़्यादा मतलब एक ऐसी पावरफुल एनर्जी में थे कि कोई आपको दबा नहीं सकता था, कोई आपको झुका नहीं सकता था। आप बहुत ही पावरफुल पर्सन थे भाई। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब पास्ट लाइफ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके ना या तो 2 शादियाँ हुई हों, एक से ज़्यादा मैरिज के चांसेस हों, या फिर से आपकी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हों। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो नज़र आ रही है। साथ में जैसे मैंने कहा फार्मिंग के रिलेटेड बिज़नेस हो सकता है, या फिर से आई डोंट नो, मुझे वैसे चीज़ें दिख रही हैं कि जहाँ पर जैसे ये सॉर्ट्स वग़ैरह जो चीज़ें होती हैं ये बनाई जा रही हैं। कुछ बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन नॉट मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं, बट कुछ बन रहा है, कुछ क्रिएटिव हो रहा है। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे आप कहीं न कहीं। मुझे ये चीज़ें यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए दिख रही हैं। कुछ और भी कार्ड्स दिखते हैं यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, और क्या एनर्जीज़ यहाँ पर आती हैं। एक से ज़्यादा आपने काम भी करे होंगे पास्ट लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक ही करियर फील्ड होगा, एक से ज़्यादा काम आपने करे होंगे। फैमिली भी आपकी बड़ी होगी, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट रहे होंगे, चाहे रिलेशनशिप वाइज़ कह लीजिए या टोटल क्लाइमेटिक कंडीशन कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट रहे हैं काफ़ी पास्ट लाइफ में। और इसका एक इम्पैक्ट मैं इस लाइफ टाइम में बताऊँ, आप डरते बहुत होंगे। आपके मन में फ़ियर्स बहुत रहते होंगे हर चीज़ के रिलेटेड, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि पास्ट लाइफ में बहुत कुछ झेला है आपने। कौन थे आप पास्ट लाइफ में? रुकना फर्स्ट पैशन, इसी अगेन वॉरियर वाली एनर्जी ना। हो सकता है भाई आपने वॉर भी करे हों, आप वॉर्स जैसे होते थे पहले किंग्स वगैरह में, है ना, आपस में अपने स्टेट के लिए, अपनी जगह के लिए, आप उनमें गए हों, आपने उनमें पार्टिसिपेट करा हो। वो चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत ही पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर, इंट्यूटिव भी होंगे आप कहीं ना कहीं, बट बहुत ही ना एक ऐसी एनर्जी भी होगी कि एक ऑनेस्टी वाली भी, ईमानदारी वाली भी, कि किसी के साथ गलत नहीं करोगे, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करोगे, लेकिन अगर कोई दिख गया जो गलत कर रहा है, तो उसको अच्छे से करारा जवाब भी आपने दिया होगा। वो चीज़ दिख रही है, ये वॉरियर वाली एनर्जी है। हिम्मत सी डिसीट, मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि पास्ट लाइफ में कुछ डिसीट, धोखा भी आपके साथ हुआ है। आपके जैसे अपने ही लोगों ने आपको बिट्रेड किया, मैनिपुलेट किया समहाउ। जिन पर आपने ट्रस्ट किया था उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया। एंड हो सकता है कि धोखे की वजह से ही पास्ट लाइफ में आपकी डेथ भी हुई हो किसी तरीके से। मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अम, आपने सफ़र भी बहुत किया है, फाइनेंशियली भी काफ़ी सफ़र करा है पास्ट लाइफ में। मतलब एक टाइम था जब आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, आप अपनी पावर में थे एकदम, आप अपने एक रुतबे में थे, एंड देन किसी चीट, किसी धोखे की वजह से आपने अपना सब कुछ जैसे खोया भी, आपने बहुत कुछ झेला भी। वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर एट द सेम टाइम जो है वो दिख रही है। पास्ट लाइफ में आपकी विश होगी कहीं ना कहीं दुनिया घूमने की ज़रूर, और हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में भी आपकी जो वो विश हो कि मुझे फ़ॉरेन सेटल होना है, मुझे बाहर घूमना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे दुनिया देखनी है, ये आपका बहुत ज़्यादा ये विश आपका, ये सपना आपका जैसे बचपन से हो, बहुत टाइम से हो, मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। अभी मैं देखूंगी कि पास्ट लाइफ का इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे इस रीडिंग में। आप लोगों के लिए कुछ और भी, तो थोड़ी सी और एनर्जी देखते हैं आपके पास्ट लाइफ की क्या थी। ग्रुप नंबर फर्स्ट, थॉट्स। किसी लाइफ टाइम में आप वॉरियर थे, और किसी लाइफ टाइम में आप आर्टिस्ट भी थे। मुझे अभी दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, जैसे युद्ध में जो औजार वगैरह यूज़ नहीं होते थे, जो भी क्या बोलते हैं उनको, स्वॉर्ड्स वगैरह और सारे धनुष वगैरह टाइप, है ना, वो सारी चीज़ें आप बना रहे हो, या फिर से आप पेंटर हो बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन होंगे, कि मतलब जैसे कहीं रह रहे हो तो पूरा गाँव जान रहा है, मतलब है ना, पास्ट लाइफ में वो चीज़ दिख रही है। पैसा भी बहुत होगा, लेकिन गंवाया भी होगा पैसा पास्ट लाइफ में। और इस लाइफ टाइम में मनी के रिलेटेड भी आपके अंदर फियर्स होंगे कि पैसा आ रहा है, कहीं कुछ होना जाए, कहीं कोई पैसा चोरी ना हो, ये थॉट्स आपके मन में बार बार ही आते होंगे।
कहीं कोई मेरा अकाउंट हैक ना कर ले, कहीं कोई कुछ ऐसा ना, जैसे आपकी ये डीप इनर कोर फीलिंग मैं आपको बता रही हूँ, मे बी शायद आपने भी कभी नोटिस ना किया हो, लेकिन इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर होंगी। चीज़ों के खोने का डर आपको होता होगा, लोगों के रिलेशनशिप के खोने का डर आपको होता होगा। पास्ट लाइफ में आपके रिलेशनशिप थे भाई, एक से ज़्यादा, या तो शादियाँ हुई या दो लोगों के साथ कुछ रिलेशनशिप थे। इस लाइफ टाइम में भी आप दो लोगों के बीच में उलझोगे भाई। ये चीज़ मुझे अम, यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। अच्छा, पास्ट में ना आप मैस्कुलिन एनर्जी में भी आए हो और फेमिनिन एनर्जी में भी आए हो, यानी कि नो मैटर इस लाइफ टाइम में आप मेल हो या फीमेल हो, पास्ट लाइफ में आप मेल भी रहे हो, फीमेल भी रहे हो। आपने दोनों ही बॉडीज़ में एक्सपीरियंस लिए हैं, मेल बॉडी में भी, फीमेल बॉडी में भी। ये चीज़ मुझे दिख रही है। किसी लाइफ टाइम में आप हीलर भी थे समहाउ। यस, किसी लाइफ टाइम में आप हीलर थे, प्रेडिक्शन कर रहे थे कुछ, ऐसे भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। बट पैसा बहुत कमाया था। किसी लाइफ टाइम में आप बिजनेसमैन भी हो। रिलीज, पास्ट लाइफ का बहुत सारा बर्डन, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लोगों के साथ आप इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हो भाई। आपको यू नो अच्छा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं इस स्टार्टिंग से इस रीडिंग में वॉरियर वॉरियर बोलते आ रही हूँ। सी, अभी अगर कोई कहे कि मुझे टैरो पे बिलीव नहीं है, ये सच होता है कि नहीं होता, ये है एग्जाम्पल, उनको दिखाओ ये कार्ड, ये है एग्जाम्पल। इविल आई, लोग आपसे बहुत जेलसी रखते थे पास्ट लाइफ में। अभी ये पास्ट लाइफ की एनर्जीज हो गई, इसके बाद हम आपका पास्ट लाइफ का इस लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, पास्ट लाइफ से अब बहुत सारे फोबियाज, एक तो आपके अंदर डिसीट वाला, बिट्रेड वाला फोबिया है, कोई मुझे धोखा ना दे दे, कोई मुझे चीट ना कर दे, मतलब। और इस लाइफ टाइम में भी सेम आपके साथ होता होगा, लोग आपको अच्छे नहीं मिलते होंगे, फ्रेंड्स के साथ आपको प्रॉब्लम होती होगी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम होती होगी, है ना। कोई आपको चीट कर दे रहा है, कोई आपको आपको ऐसा लगता होगा कोई मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है, मुझे लोग बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे बुली कर रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं अपने साथ एक्सपीरियंस करते होंगे, क्योंकि ये ये डर आप अपने साथ अभी भी कैरी कर रहे हो। आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि जो भी डर है मेरे अंदर, फियर्स है मेरे अंदर, है ना, बिट्रेड के रिलेटेड, बिट्रेल के रिलेटेड, मैं वो रिलीज़ करती हूँ। ओके, एंड मैं फॉरगिव करती हूँ वो सारे लोगों को जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी इस लाइफ टाइम में, इससे पहले किसी लाइफ टाइम में। मुझे अभी मेरे जीवन में आगे बढ़ना है, इस एफर्मेशन को अभी देना मेरे साथ। मुझे अब मेरे जीवन में आगे बढ़ना है, इसलिए आई एम रेडी टू फॉरगिव। नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आई एम रेडी टू फॉरगिव। बहुत बारी क्या होता है ना कि हम बोलते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, हमने माफ़ कर दिया, हमारा दिल तैयार नहीं होता है माफ़ करने के लिए। सबसे पहले अपने आप को तैयार करो, आई एम रेडी टू फॉरगिव, ये एक पहला पड़ाव है। आई एम रेडी टू फॉरगिव, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन अपने आप को यही एफर्मेशन दो और फिर बोलो, मैंने सबको भी माफ़ कर दिया। जिन लोगों ने मुझे इस लाइफ टाइम में तकलीफ़ दी, पहले लाइफ टाइम्स में तकलीफ़ थी, मैंने सबको भी माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे अब मेरे जीवन में आगे बढ़ना है। एंड आप इंस्टेंटली ना खुद को बहुत ज़्यादा हल्का फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कितना बोझ था आपके दिल पे, वो अभी रिलीज़ हो गया। तो ये आपने एक चीज़ करनी है। साथ में वॉरियर की एनर्जी है भाई, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि एक वॉरियर की लाइफ देखो तो वो डरता भी नहीं है किसी से। तो आपको अपने अंदर की जो वॉरियर एनर्जी है ना, आपकी सोल, यू नो आपको अपने अंदर इस एनर्जी को जगाना है, और फिर अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आएगा, आप घबराओगे नहीं, आप हार नहीं मानोगे। लेकिन वॉरियर की एनर्जी जो होती है, एक बैटल फील्ड वाली भी एनर्जी होती है। तो मैं हमेशा नहीं कहती कि आप वॉरियर एनर्जी के साथ उसको मैनिफेस्ट करो, मैं नहीं बोलती, क्योंकि फिर बैटल फील्ड भी तो साथ में आएगा ना वॉरियर के साथ में। हालांकि अगर देखा जाए तो ये ज़िंदगी जो है, ये भी एक तरीके का बैटल फील्ड ही है सभी के लिए। हम डायरेक्टली स्वॉर्ड से युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन हर कोई इंसान लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस, अपनी अपनी स्ट्रगल, अपनी अपनी चीज़ों से गुजर रहा होता है ना। तो अपने अंदर की वो ब्रेवरी एनर्जी को जगाओ, वो करेजियस एनर्जी को जगाओ।
डर को रिलीज़ करो, वो स्ट्रेंथ एंड रेज़िलियंस को अपने अंदर जगाओ। आप अपनी आँखें बंद करो और अपने अंदर वो ब्रेवरी वाली एनर्जी को फ़ील करो, सिंपली मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। थोड़ा-सा अभी ये देखते हैं कि पास्ट लाइफ़ का इस लाइफ़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है? मैं फिर से यहाँ पर टैरो से ही कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो, माइंड बहुत शार्प होगा आपका, दिमाग बहुत तेज होगा, आप लॉजिक बेस्ड चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे, आप प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो चीज़ों को मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा सोचोगे, लेकिन समहाउ आपके इमोशंस ना आपको पीछे खींचते होंगे। आपका दिल कमज़ोर पड़ जाता होगा, आपका दिल बार बार ही ऐसे आपको कमज़ोर कर देता होगा। आपको अपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने इमोशंस पे आपको काम करना होगा, अपने इमोशंस को हील करना पड़ेगा आपको। और जैसे आप अपने इमोशंस के ऊपर काम करेंगे, जो भी नेगेटिव आप चीज़ों को कैरी कर रहे हैं वो रिलीज़ करेंगे, आप एक अलग वाले ज़ोन में चले जाएँगे और वेल्थ को भी मैनिफेस्ट करेंगे, क्रिएटिविटी को भी आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे, मतलब आपकी लाइफ में एनर्जी एक्टिवेट हो पाएगी। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि आपके साथ ही पास्ट लाइफ से ये एनर्जी है, क्रिएटिविटी वाली, वेल्थ वाली। तो मनी के रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है, आपने वो रिलीज़ करनी है। रिलीजिंग के लिए बेस्ट बेस्ट स्टोन है सेलेनाइट। आपको नहीं भी पता ना कि आपको अपने अंदर की क्या नेगेटिविटी है जो रिलीज़ करनी है, आप सिंपली सेलेनाइट का ब्रेसलेट वेयर कर लो अपने राइट हैंड में, क्योंकि राइट हैंड रिलीजिंग वाला रहता है। और एफर्मेशन तो कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अनवांटेड एनर्जी मैं अपनी लाइफ में कैरी कर रही हूँ, जो मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही है, जो भी मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, मैं वो सब रिलीज़ करती हूँ। सेलेनाइट बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्रेसलेट रहता है, बहुत पावरफुल क्रिस्टल रहता है, सभी को नीडेड है इस टाइम में। तो ये जो कलेक्टिव एनर्जीज चल रही हैं, ठीक है, तो यस, आप सेलेनाइट को ज़रूर वेयर करें रिलीज़ करने के लिए। जब नेगेटिविटी रिलीज़ कर दोगे तो अच्छी चीज़ें तो अपने आप लाइफ में आ जाएंगी। ओके, तो चलिए अभी यहाँ से कुछ और भी दिखते हैं और क्या लेसन्स हैं और क्या इम्पैक्ट है इस लाइफ के ऊपर आपका। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ इन द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। देखो, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल रहो। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है, ये लाइफ आपको बहुत मुश्किलों से मिली है, समहाउ ये मैसेज मिल रहा है। हम ना कंप्लेनिंग वाले मोड में ज़्यादा रहते हैं, मेरे साथ ऐसे नहीं है, मेरे साथ वैसे ही नहीं है, बट आपकी ये लाइफ बहुत बेटर है, बहुत दूसरे लोगों से अच्छी है। हर मोमेंट में ग्रेटफुल रहो, हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहो और आगे बढ़ो अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड के साथ। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। पास्ट लाइफ में ना आपके पास जो था, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहते थे, दैट्स वाई आपको मिला तो बहुत कुछ, लेकिन आपने खोया भी बहुत कुछ। ये आपका एक बिगेस्ट बिगेस्ट लर्निंग पॉइंट है। इसलिए इस लाइफ टाइम में आपकी सोल को ग्रेटिट्यूड मोड में रहना सीखना है। ये आपकी एक बिगेस्ट लर्निंग है, आप समझे अभी? ठीक है, देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स पास्ट लाइफ में। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, क्या कमी थी आपके अंदर। आपको अपनी पावर का ना घमंड था, समहाउ पावरफुल थे आप, बहुत लोगों की हेल्प करते थे, लेकिन इस चीज़ का एक ना अम, एक ईगो था आपके अंदर कि मैं दूसरे लोगों से बहुत बेहतर हूँ, मैं दूसरे लोगों से बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट हूँ, मैं टैलेंट, मतलब एक वो चीज़ थी। इसलिए इस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं लोगों ने आपको, आपके साथ मिसबिहेव, कुछ वो वाली एनर्जी, ऐसा नहीं कि आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया, लेकिन ये एक पैटर्न था आपके अंदर, अपने आप के अंदर। तो ये चीज़ को आपको रिलीज़ करना है भाई। जैसे आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे, ये अपने आप रिलीज़ हो जाएगा कि आई एम सुपीरियर देन अदर्स, ये वाला जो एक रहता है, राइट। मूविंग थ्रू दिस डिस्कम्फर्ट। हम्म आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोचते हो, आप जो चाहते हो वैसा नहीं होता। आपको रिश्तों में भी दिक्कत आती है, अपने अपने लोगों के साथ आप प्यार करते हो लेकिन लोग आपको समझते नहीं हैं,
आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, आप ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हो, आप सबको खुश रखना चाहते हो, बट वो नहीं हो पा रहा है समहाउ। अम, सी यहाँ पर रिलीज़ करना है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप ये नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, वैसे-वैसे चीज़ें आपके जीवन में सही होते जाएँगी। लेकिन अभी जो थोड़ा डिस्कम्फ़र्ट है, आपको वो सीखना पड़ेगा। उस डिस्कम्फ़र्ट में आपको अपने आप को कंफ़र्टेबल कैसे करना है। आपको देखो, लाइफ़ में चैलेंजेस रहेंगे, लाइफ़ में दिक्कतें रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी ग्रोथ के लिए कैसे काम करना है, अपनी सेल्फ़ आइडेंटिटी को बरकरार कैसे रखना है। अम अवेयरनेस वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कि अवेयरनेस समहाउ अपनी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, ये दो वर्ड्स मुझे आपके लिए दोनों ही सुनाई दे रहे हैं। कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस के रिलेटेड नॉलेज आपको थोड़ी लेनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, चेतना के बारे में थोड़ा सीखो, चीज़ों को लेकर अवेयर रहना। ये नहीं कि जो पैटर्न्स चले आ रहे हैं, जैसे होता है ना हमारी फैमिलीज़ में, हमारे यहाँ ऐसे ही होता आ रहा है, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, मतलब वो चीज़ों को लॉजिक बेस्ड करना, उन चीज़ों से ऊपर उठ के काम करना, वो थोड़ा-सा यहाँ पर आपके लिए रहेगा। लॉजिक बेस्ड आपने यहाँ पर काम करना है, ऑल्दो आप बहुत इमोशनल भी हैं, तो अपने आप को इमोशनली आपको बैलेंस भी करना है। सो ये पूरी यहाँ पर रीडिंग है, काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी डिटेल में रही। आप लोग अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप लोगों ने अभी तक इस रीडिंग को देखा है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बहुत एनर्जी लगती है रीडिंग करने में, तो आपको कैसा लगा, आपको टाइप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं, मैंने आपको सेलेनाइट रिकमेंड करा है, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो एफर्मेशन मैंने बताई है उसके साथ आप उसको यूज़ करना। बाकी उसको परचेज़ करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप अपने लिए देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड साथ में 7 चक्रों का स्टोन अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आप लोग आपके पास लाइफ में कौन थे, कैसे थे, और आपकी पास लाइफ का इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। साथ में इस रीडिंग में आपको आपकी कोई भी पास्ट लाइफ रिवील हो सकती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लास्ट पास्ट लाइफ थी वही आपको रिवील हो, लेकिन लर्निंग्स, लेसन्स यहाँ पर इस लाइफ टाइम में आपके लिए क्या हैं, ये भी हम देखेंगे एट द सेम टाइम। तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। और मुझे भी नहीं पता कि इस रीडिंग में क्या कुछ आज आपके लिए मैसेजेस आने वाले हैं। सो जस्ट आप तैयार हो जाएं हैं और डिवाइन से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करते रहें इस रीडिंग में, और अपने मन में आप नाम जाप करते रहें, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कौन थे ये लोग अपने पास्ट लाइफ में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। जस्टिस, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे भाई, पहले तो मैं ये बता दूँ। आप ना इतने टैलेंटेड, इतने मैजिकल पर्सन थे कि रिश्तों को कैसे बैलेंस करना है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। खुशनुमा एक पर्सन जो अपनी लाइफ में खुश रहता है, सेटिस्फाई रहता है। कहीं न कहीं औरों को भी, जो भी आपके क्लोज़ वन्स थे, आप उनको भी बहुत खुश रखते थे। अच्छा, कुछ लोग का यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप जस्टिस वाले फ़ील्ड से हों, पास्ट लाइफ में जस्टिस के रिलेटेड कोई काम करते हों, या लोग अपनी लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो वो आपके पास आते हो सलाह लेने के लिए कि भाई बताओ क्या करना बेस्ट है, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। इस तरीके की आप किसी जॉब में हो, ये भी पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस भी कंट्री से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका जन्म हुआ इंडिया में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में भी आप इंडिया में थे। हो सकता है कि आप किसी और दूसरी कंट्री में, किसी और दूसरे प्लेस पे हों, किसी और दूसरी जगह पे हों। आप लोग जैसे ग्रुप में काम करते थे, टीम में काम करते थे, एक साथ काम करते थे, ग्रुप में रहते थे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और पास्ट लाइफ में भी हो सकता है कि आपने ना बहुत ट्रैवल किया हो, आपने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करी हो, आपने बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को, कल्चर को एक्सपीरियंस करा हो। मुझे ऐसे यहाँ पर लाइक चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं। किसी पास्ट लाइफ में आप क्रिएटिविटी के रिलेटेड, कपड़े बनाने के रिलेटेड कुछ-कुछ इस तरीके का मुझे काम दिख रहा है कि जैसे कुछ काम टीम में मिलके पूरा होता था वैसे करते थे। लेकिन आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट थी,
बहुत ही आप दूर की सोच पाते थे अपनी पास्ट लाइफ में, माइंड आपका बहुत ही टैलेंटेड था, पैसा भी बहुत कमाया, नेम फेम भी बहुत मिला, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में अचीव भी करा पास्ट लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, और क्या थे आप पास्ट लाइफ में, कौन थे आप, थोड़ा सा और क्लैरिटी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आती है। ग्रुप नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल थे। पास्ट लाइफ में यहाँ पर कुछ लोग कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज ऐसे भी दिख रही है कि आप कोई प्रीस्ट थे, जैसे कहीं पुजारी थे, कहीं प्रीस्ट थे, लोगों को धर्म का रास्ता दिखाते थे, लोगों को सही कर्म का रास्ता दिखाते थे, और जस्टिस लोग आप पे बहुत विश्वास करते थे कि आप उनको उनकी प्रॉब्लम का जो है वो सही सोल्यूशन बताओगे, तो लोग आपके पास आते थे। पुराने लाइफ टाइम में आपने बहुत नॉलेज गेन करी है, बहुत पढ़ाई करी है उस टाइम के हिसाब से, और लोगों का बहुत ट्रस्ट होगा भाई। आप लोगों को समझ पाते होंगे, आप लोगों की बातों को समझ पाते होंगे, और जैसे एक हीलर, एक काउंसलर के तरीके से आप कहीं ना कहीं होंगे। एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, ग्रेटफुल रहना, डिवाइन से कनेक्टेड रहना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी आपकी, खुश रहना, मतलब आप जहाँ जाते होंगे वहाँ अपने साथ खुशी को लेकर जाते होंगे, मतलब ऐसे लाइक एनर्जी में दिख रही हूँ आपका, और इतना पॉजिटिव होगा आपकी पास्ट लाइफ में, इतने ग्रेसफुल होंगे आप लोग कि मैं क्या बताऊँ, लोग आपको बहुत एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखते होंगे। एंड इस लाइफ टाइम में भी आप सेम काइंड ऑफ चीज़ों को कैरी कर रहे होंगे, आप इंट्यूटिव होंगे, लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आते होंगे, लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आते होंगे, नो मैटर आप प्रोफेशनली हीलर हो या नहीं हो, या काउंसलर हो या फिर से नहीं हो, लेकिन ये नेचुरल एबिलिटी आपके अंदर होगी। आसपास वाले लोग प्रॉब्लम में होते होंगे तो आपके पास ही गाइडेंस लेने आते होंगे। पुराने लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम में आपने ये काम जो है वो करा है, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, आप एक प्रीस्ट थे, पुजारी वगैरह कुछ जैसे होते थे, है ना, या कुछ भी, जिस भी आप कंट्री में थे, जिस भी आप जगह पे थे, वहाँ के हिसाब से लोग आपको बहुत बहुत आपको रिस्पेक्ट मिली है भाई पास्ट लाइफ टाइम में। पाथवे, आप एक जगह छोड़कर पास्ट लाइफ टाइम में दूसरी जगह भी गए हैं, अपने आप को सेटल आपने कहीं और किया, आपने बहुत एक्सप्लोर किया है, आपने बहुत पैसा भी बनाया। एंड कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप जाते जाते फिर सब दान भी दे गए, सब चैरिटी में आप दे गए, कोई मंदिर बनाया पास्ट लाइफ टाइम में, कुछ चर्च, मतलब कुछ भी हो सकता है, मंदिर में एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, लेकिन कुछ बनाया आपने, एक ऐसा प्लेस कि जहाँ पर लोग आएँ, उनके मन को शांति मिले, उनको पॉजिटिविटी मिले, लोगों को हील करना सिखाया, लोगों को सही रास्ता दिखाया, लोगों की ग्रोथ में, हीलिंग में आपने समहाउ पास्ट लाइफ में हेल्प करी है। और ये सारी पॉजिटिविटी, वो लोगों की ब्लेसिंग्स आप इस लाइफ टाइम में भी अपने साथ कैरी कर रहे हो। हालांकि अप्स एंड डाउन्स भी चल रहे होंगे इस लाइफ टाइम में, काफ़ी सारे चीज़ों को लेके आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि चीज़ें बैलेंस क्यों नहीं हो पा रही हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है। लेकिन पास्ट लाइफ में आप इतने मल्टी टैलेंटेड काइंड ऑफ पर्सन थे भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन पास्ट लाइफ में आपकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें आप और चाहते थे क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस भी थे, कुछ इच्छाएं यहाँ पर जैसे आपकी पूरी नहीं हो पाई हैं, वो इच्छाओं के लिए आप ये जन्म में वो इच्छाएं जैसे जो है वो पूरी करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों ने शादी भी ना करी हो, मतलब जिस पास्ट लाइफ की यहाँ पर बात हो रही है। एंशियंट विजडम, यस, यू आर ए चैनल ऑफ एंशियंट विजडम। आपने जैसे होता है ना, यहाँ पर वेदास हैं, जैसे उपनिषद्स हैं हमारे इतने सारे, आपने जैसे कुछ वो पढ़े, आप एंशियंट विजडम लोगों के साथ शेयर करते थे, आप जैसे सत्संग करवाते थे लोगों को, गाइड करते थे लोगों को, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे, जैसे आप एक एंजल लाइक थे लोगों के लिए। लोग आपको बहुत बिलीव करते होंगे भाई, ग्रुप नंबर फर्स्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, आपने शादी नहीं करी, तो एक फैमिली की जैसे आपकी इच्छा रह गई अधूरी, तो मे बी आप वो अभी इस लाइफ टाइम में पूरी करेंगे। वॉरियर, ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था ये कार्ड, उनके लिए तो एक वॉरियर वाली एनर्जी ही थी कि वो तो एक वॉरियर ही होंगे। लेकिन आप लोगों का ऐसे होगा कि अगेन गाइडेंस देना, सलाह देना लोगों को, उनके जो लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, एक वॉरियर फील्ड चल रहा है, बैटल चल रहा है, वहाँ पर लोगों को हेल्प करना, वहाँ पर लोगों को सही गाइडेंस देना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है। अकेलापन आपने कहीं ना कहीं अपने पास, हालांकि आपके आसपास बहुत लोग होंगे,
लेकिन एक वो वार्म रिलेशनशिप, किड्स, पार्टनर, कहीं न कहीं वो इच्छाएँ नहीं पूरी हो पाई आपकी, एंड वो सारी चीज़ों को आप इस लाइफ़ टाइम में पूरा करेंगे। और ये स्पिरिचुअल फील्ड भी आपका साथ-साथ चलेगा, लेकिन वो जो इच्छाएँ कहीं रह गईं, इस लाइफ़ टाइम में आप पूरी करेंगे। आप नेचुरली बॉर्न इंट्यूटिव साइकिक होंगे इस लाइफ़ टाइम में, मैं आपको ये बता दूँ। आप डिवाइन के बहुत ही करीब होंगे। ईश्वर में आपका बहुत ही बिलीव होगा। इस कार्ड से पहले मैं भी ये देख लेती हूँ कि आपके मन में ना ये क्वेश्चन होगा कि मैं कौन थी अपने पिछले जन्म में, मैं कौन था अपने पिछले जन्म में। शायद इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए कि आपकी पास्ट लाइफ का इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। अभी ये रीडिंग थोड़ी सी इस वे में आगे बढ़ेगी। अच्छा, इस लाइफ टाइम में ना आपकी दिक्कतें भी बड़ी चलती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। मैं बताऊंगी क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। अभी एक मिनट, मैं यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स निकाल लूँ। एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। देखो, आप जो चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहोगे ना, बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप हाईली इंट्यूटिव हो, आप हाईली स्पिरिचुअल हो, आप हाईली मोटिवेटेड, हाईली पॉजिटिव पर्सन हो, और एक बार आप जो करने का ठान लो वो आप करके दिखाओगे। लेकिन आप इधर उधर की चीज़ों में फंस बहुत जाते हो। अब सम टाइम जैसे आपने अपनी कोई कमिटमेंट करी कि ये काम मुझे इस टाइम पर पूरा करना है, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन चलते रहेंगे। साथ में आपकी एनर्जीज़ किस तरीके की होंगी ना कि आप बहुत ज़्यादा काम एक साथ नहीं कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई फिज़िकल वर्क का बहुत ज़्यादा लोड डाल दे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ही सुकून के साथ, शांति के साथ आराम से बैठकर काम किया है। खुशी के साथ एकदम एन्जॉय करते हुए आपने काम किया और पैसा तो खुद ही आता रहता है आपके पास। तो इस लाइफ टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा सोचो कि मैं वर्क प्रेशर में, वर्कलोड में काम कर लूँ, आप नहीं कर पाओगे। आप दूसरों से बहुत डिफरेंट होंगे। आप जितना खुश रहोगे, आप जितना पॉजिटिव रहोगे, है ना, उतना आपके लिए अच्छा यहाँ पर जो है वो रहेगा। साथ में चीज़ें बदलती रहेंगी, चेंजेस बहुत सारे आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ गलत डिसीजंस भी आप अपनी लाइफ में लेंगे। मुझे ऐसे यहाँ पर आई डोंट नो क्यों फील हो रहा है। तो वो इसलिए कि आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। साथ में एक चीज़ मैं बताऊँ क्या आ रही है कि पास्ट लाइफ में आपने लोगों को हेल्प तो किया, लेकिन समहाउ आपने लोगों के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटरफेयर कर दिया, जो दूसरे लोग थे अननोइंगली। तो कहीं ना कहीं फिर उनका कर्मा आपको झेलना पड़ रहा है। दैट्स वाई तो कहा जाता है कि हम जो भी टैरो रीडिंग कर रहे हैं, हम किसी को कुछ हेल्प कर रहे हैं, हमें एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ ना कुछ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं फ्री में कर दो, प्लीज़ बता दो। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे गुरु ने भी मुझे मना किया है। अभी हम यूट्यूब पे तो कर रहे हैं, लेकिन इसका हमें यूट्यूब पे करता है, तो इनडायरेक्टली हमारे पास आ रहा है जो भी कुछ है। तो है ना, है ये फ्री रीडिंग्स ही आप लोगों के लिए, तो आपको भी हेल्प हो रही है, मुझे भी ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ भी नहीं है तो मेरा वहाँ पे जो भी चीज़ है वो ख़राब नहीं हो रही। तो ये आपके साथ पास्ट लाइफ में केस रहा। अभी इसके लिए क्या रहेगा कि आप जितना ज़्यादा नाम जाप करें, एक तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, इस लाइफ टाइम में आपको ना मतलब रिलेशनशिप में तो रहना है, लेकिन अटैचमेंट्स में नहीं जाना है, मोह में नहीं जाना है, चीज़ों से मोह को नहीं लगाना है। आप एक सूरज के तरीके से हैं, सबकी हेल्प करनी है, सबको एक समान देखना है, कोई भेदभाव किसी में नहीं करना है, पॉजिटिविटी के साथ, लव एंड लाइट के साथ आपने काम करना है। चेंजेस अगर हो रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लेना है। फ्री विल के साथ आप जितना काम करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। और मैं आपको बताऊँ, आप सिंपली डेली बेसिस पे मेडिटेशन करें, ध्यान करें। आपकी पास्ट लाइफ बहुत पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी थी, एज़ इफ़ ओल्ड सोल वाली एनर्जी है यहाँ पर। आप थोड़ा और मेडिटेट करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी सोल के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो नॉलेज एंड विजडम जो आप पहले से कैरी कर रहे हैं वो आपके अंदर खुद ही एक्टिवेट हो जाएगी। तो डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करें आप लोग, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगी। आप लोग क्लियर कॉर्ड्स को ज़रूर यूज़ करें। इसी क्लियर कॉर्ड्स के साथ आप जितना मेडिटेट करेंगे, आप इसको ब्रेसलेट को वेयर करते हो, उसको पहने रखते हो, ये आपकी उतनी हेल्प करेगा आपको हायर वाइब्रेशन में लेकर जाने में। और ये जो पास्ट लाइफ में जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी, इनको फिर से आपके अंदर लेकर आने में आपने यही अपने अंदर इंटेंशन रखनी है कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है क्लियर कॉर्ड्स के साथ,
वो अभी एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, मुझे अपने पोटेंशियल का पता चल रहा है। अ, अभी मैं इस डेक से नहीं दिख रही, मैं अभी इस डेक से दिखूंगी आपके लिए कुछ और भी कार्ड्स की, और क्या मेन एनर्जी है अभी इस लाइफ की। आप में से बहुत से लोग शुरू में हो सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करें, किसी वर्ल्ड में काम करें, बट वहाँ फिर आपका वही नहीं हो पाएगा, एंड हो सकता है कि फिर आप बाद में स्पिरिचुअल फील्ड में ही चले जाएं, काउंसलिंग वाले फील्ड में ही चले जाएं, फिर आप लोगों को काउंसलिंग ही दें, आप लोगों के साथ वैसे ही काम करें। मुझे ये चीज़ दिख रही है। पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आपके साथ एनवी वाली फीलिंग्स भी रखी। जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, हम कुछ अलग कर रहे होते हैं, तो हमें ऑब्जेक्शन करने वाले लोग भी मिल जाते हैं कि तुम गलत हो, तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। इस लाइफ टाइम में भी सेम एनर्जी होगी कि आपको नज़र बहुत जल्दी जल्दी लग जाती होगी लोगों की, आपको समहाउ आपका रूट चक्र वीक फील होता होगा। एक तो आपको अपने मन में लोगों के लिए जजमेंट्स को नहीं रखने हैं कि ये ऐसा है, कि ये वैसा है, क्योंकि ये आप हो ही नहीं, आपका ये काम ही नहीं है ना। आपको किसी को मतलब जो जो कर रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसको वो करने दो। हर किसी का लेवल अलग है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स हैं। जो आपके पास आ रहा है, आप केवल उसको गाइड कर दो। बेवजह अपनी गाइडेंस किसी को मत दो, किसी को सलाह मत दो, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। नहीं तो अनवांटेड एनर्जीज को अट्रैक्ट करते रहोगे, फिर चेंज चेंज से गुजरना पड़ेगा। इस लाइफ टाइम में भी काफ़ी सारे चेंज रहेंगे। हालांकि आप अपनी एक फैमिली चाहते हो, सब कुछ है, लेकिन आपको वहाँ पर एडजस्ट करने में, मैनेज करने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप बहुत फ्री विल से रहे हो, और आप हमेशा फ्रीडम के लिए क्रेव करोगे। आप जॉब में हो तो वहाँ से भागना चाहोगे। आपके आपकी फैमिली आपको कुछ प्रेशर कर रही है, नहीं तुम ऐसे करो, नहीं तुम ऐसे करो, तो आप बहुत बंधा हुआ, बहुत केस्ड फील करोगे कि मैं कहीं पिंजरे में बंद हूँ। आपको फ्री विल के साथ रहना पसंद है, बट यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी है ना। जो भी हमारे डिसीजन होते हैं, जब हमें कुछ मिलता है तो उसके साथ अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के, राइट। तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट इट्स ओके, है ना। ये लाइफ टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। बस नाम जाप मत छोड़ना, मेडिटेशन मत छोड़ना। ईश्वर की जितना कनेक्ट करोगे और अपना इस जाप को, अपने मेडिटेशन को बढ़ाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्टली मैं यहाँ से और देख लेती हूँ आपके लिए। बाकी क्लियर कोट्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट बेस्ट रहेगा ऑल ओवर। एक्नॉलेजिंग माई डिज़ायर्स। इस लाइफ में ना आप बहुत एम्बिशियस होंगे भाई, सब कुछ चाहिए आपको, सब कुछ अचीव करना है आपको। आप स्पिरिचुअल भी होंगे, येट मटेरियलिस्टिक भी होंगे साथ में। बहुत सारी इच्छाएं हैं आपके अंदर, बहुत सारे सपने हैं आपके, एक एक करके आप उनको पूरा करोगे। मुझे दुनिया भी देखनी है, मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ करोगे आप। बस अपने अंदर से ना वो डर को हटाना है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपको अपने ऊपर, हायर पावर्स के ऊपर बिलीव करना है, अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर आपको बिलीव करना है। धीरे धीरे करके आप अपनी चीज़ों को अचीव करते जाओगे, एक एक करके। हालांकि कुछ अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही, कुछ चीज़ों को खोना भी पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सब होगा। चीज़ों मतलब लाइफ में चेंजेस आएंगे, बैलेंस आएगा, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग। अगेन मैं बोलूँगी, क्लियर कोट्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आपके अंदर जो अनलिमिटेड जो पोटेंशियल जो पहले का भरा पड़ा है, वो अनलॉक करने में आपकी हेल्प करेगा, आपको हायर पावर्स के साथ कनेक्ट करेगा, आपके ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके वाइब्रेशन को हाई रखेगा, आपको पॉजिटिव एंड पीसफुल रहने में हेल्प करेगा। तो आप क्लियर कोट्स को वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healaoftheages717.com। बाकी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी, कितना इसने आपको हेल्प करा, कितना आप रिलेट कर पाए। होता क्या है ना, ये सब चीज़ें मैंने बताई, और ये रीडिंग आपकी ना आपको तुरंत वो क्लिक करेगा कि हाँ ये सही है, हाँ मेरे साथ ऐसा है पास्ट लाइफ में, क्योंकि आपकी सोल तो वो ऑलरेडी जानती है ना, केवल शरीर ही तो बदला है ना। आपको फील हो जाएगा कि ये सारी एनर्जीज आपकी ही हैं, ठीक है। तो यस, ये एक जानने का तरीका है। तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, और लाइक ज़रूर कर देना। रीडिंग को बहुत एनर्जी लगती है इनको शूट करने में, इनको बनाने में। तो यस, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।